students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Mumtaz, Assistant Professor in Hindi, Don Bosco College, Kottayam. Dear students, today's topic is the poem Bhikshuk, which means the beggar, written by Suryakant Tripathi Nirala. The last stanza. ठहरो आहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा. ठहरो आहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा. നിൽക്കൂ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അമൃതിനാൽ ഞാൻ നിന്റെ ഉണങ്ങി വരണ്ട ചുണ്ടുകളെ നനയ്ക്കാം. അഭിമന്യു ജൈസെ ഹോ സകോഗേ തും, അഭിമന്യുവിനെ പോലെ ധീരനാകാൻ നിനക്കു കഴിയും. തുമാരെ ദുഃഖ് मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, നിന്റെ ദുഃഖം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തുകൊള്ളാം. यहाँ फिक्रे बच्चों की दीनहीन अवस्था देखकर कवि कहता है कि हे बच्चों, ठहरो, मेरे हृदय में जो सहानुभूति का अमृत है उससे मैं तुम्हें सींच दूंगा और तुम्हारे हृदय के दुख को मैं अपने हृदय में खींच लूंगा ताकि तुम अभिमन्यु के समान वीर और बहादुर बन सको. So dear students, നമ്മൾ സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി നിരാലാജി എഴുതിയ ഭിക്ഷുക് കവിത മുഴുവനായിട്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കവിതയെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഭിക്ഷുക് കവിത ബൈ സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി നിരാല. वह आता दो ठोक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पेड़ पेड़ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक. मुट्ठी फदाने को फूक मिटाने को, मुहफड़ी पुरानी चोली का फैला था, दो ठोक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता. साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए. फूक से सूख उठ जब जाते, दादा भाग्य विदादा से क्या पाते. खूंड आंसुओं के पीकर रह जाते, चाड़ रहे झूठी पैदल वे सफी सड़क पर खड़े हुए और झड़प लेने के उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए. ठहरो मेरे हृदय में भी अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा. फर्स्ट पार्ट. वह आता दो ठोक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पेड़ पेड़ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक. मुट्ठी फिर दाने को फूक मिटाने को, मुहफड़ी पुरानी चोली को फैला था, दो ठोक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता. साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए. प्रसंग. यह अवतरण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से लिया गया है. इसमें कवि ने पूरी संवेदना के साथ एक भिक्षुक का चित्रण किया है. व्याख्या. कवि निराला वर्णन करते हैं कि जब भिक्षुक आता दिखाई देता है तो उसकी दाहिनी दिशा देखकर हृदय के टुकड़े होने लगते हैं. वह स्वयं अपने भी करुणाजनक स्थिति से सभी को हार्दिक वेदना से भर देता है. कारण यह है कि वह इतना दुर्बल और कमज़ोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर अदर एकदम पिचक कर एक ही प्रतीत होते हैं. वह अपने कष्टमय जीवन को लेकर पछताता रहता है और अपनी लाठी टेक टेक कर चल रहा है.
वह एक मुट्ठी दाने को प्राप्त करके अपनी भूख मिटाना चाहता है और इसके लिए लोगों के सामने अपनी फटी हुई पुरानी चोली को फैलाता रहता है। उसकी उस स्थिति को देखकर संवेदनशील व्यक्ति के हृदय के 2 टुकड़े होने लगते हैं। उस गरीब की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है और इस कारण दुख का अनुभव करते हुए वह अपने जीवन पर पछताता है और नित्य ही मार्ग पर आता जाता दिखाई देता है। कवि वर्णन करता है कि उस भिखारी के साथ 2 बच्चे भी हैं जो सदा ही भिक्षा पाने के लिए हाथ फैलाए रहते हैं। वे बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हुए अर्थात पेट की फूंक से उत्पन्न वेदना को सहलाते हुए चलते हैं तथा दया हाथ दादाओं की दया दृष्टि अर्थात भिक्षा प्राप्त करने के लिए सामने फैलाए देते हैं। विशेष भिखारी का यथार्थ चित्रण पूरी संवेदना के साथ किया गया है। कवि का मानवतावादी स्वर प्रमुख है। सामाजिक विषमता पर व्यंग्य किया गया है। 2. कलेजे के टुकड़े होना मुहावरे का प्रयोग सटीक है। सेकंड पार्ट। फूक से सूख होंठ जब जाते, दादा भाग्य विदादा से क्या पाते। खूंड आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे कफी सड़क पर खड़े हुए और झड़प लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। ठहरो, अहो है मेरे हृदय में, अमृत में सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे को सकेगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। प्रसंग। ये अवतरण कवि निराला की भिक्षु के विदा से लिया गया है और इसमें कवि ने भिखारियों की विवशता का चित्रण कर मानवीय संवेदना रखने का भाव व्यक्त किया है। व्याख्या। कवि वर्णन करता है कि भिक्षु जब भूख से व्याकुल हो जाता है और प्यास से उसके होंठ सूखने लगते हैं तब उसकी स्थिति बड़ी दयनीय बन जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दादा बनकर उसकी सहायता नहीं करता है और उसे बड़े बड़े लोगों से भी कुछ नहीं मिलता है। इस कारण भूख और प्यास से व्याकुल भिक्षु केवल अपने आंसुओं को पीकर रह जाता है अर्थात निराश होकर अपने दर्द को दबाकर चुप रह जाता है। कवि कहता है कि कभी कभी भिक्षुक सड़क पर खड़े रहकर झूठी पत्तलों चाटते हुए भी दिखाई देते हैं, किंतु उन पत्तलों को झड़प लेने के लिए कुत्ते भी अड़े रहते हैं। उस स्थिति को देखकर कवि करुणा और संवेदना से विगलित हो जाता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने हृदय का सारा अमृत निकालकर इसके सूखे होंठों को सरस कर दूंगा और जीवन शक्ति देकर इसकी भूख शांत कर दूंगा। व्यक्ति यदि संघर्ष करे तो दृढ़ संकल्प करके वो जीवन के कष्टों को मिटाकर अपने लिए नया पद बना सकता है। वो अभिमन्यु की फांदी अकेले ही सारी बाधाओं को झेल सकता है। अंत में कवि भावुक होकर कहता है कि वह ऐसे भिक्षुकों के दुखों को खींचकर अपने हृदय में रखना चाहता है और अपने हृदय की सारी संवेदनाओं को देखकर बदले में उसे सुखी और तृप्त देखना चाहता है। इस भाग का विशेष। 1. कवि का मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। 2. अभिमन्यु संघर्षरत एवं संकल्पनिष्ठ व्यक्ति के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है। 3. आंसुओं के खूंट पीना और अमृत से सींचना जैसे भाषिक प्रयोग भाव सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.